हरे कृष्णा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यशपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। अतः पत्तियाँ वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। हेतुवत् जो कृष्ण भाना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंतर नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंतर नहीं है और इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत तो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ तक ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल जा सकता है। बाहर निकलने के इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की उत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से व्यक्ति तथा भगवान के दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से या प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसमें शाखाएं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के घोतक है। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु ये बात कुछ ऐसी है। ऐसे वृक्ष जलाशय के निकट पाए जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसके जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर तथा दिखती है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक रूप जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्षों का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने के कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष को अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5वां स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरा अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। भौतिक परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। भौतिक प्रगति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है।
इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुका है। चूँकि यह अभिव्यक्ति प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुका है। चूँकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है। कभी वह दिखता है, कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत के इसकी आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझना चाहिए कि वह वास्तव में वेद को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष के सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह है प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। वाह। श्लोक 2 अध्याय 15। अधश्य ऊर्ध्वं प्रसुतासु तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रभाला अधश्य मूलानुसंतानि कर्मानुबंधने। अधश्य ऊर्ध्वं प्रसुतासु तस्य गुण प्रवृद्धा विषय प्रभाला अधश्य मूलानुसंतानि कर्मानुबंधने। मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुण द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की और भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तात्पर्य। आश्वस्त वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवन की विभिन्न योनियां हैं, अतः मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाएं निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, अतः देव, गंधर्व अतः अन्य बहुत सारी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहराता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपादित आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं से सिरे इंद्रियां हैं तथा कान, नाक, आँख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रियां विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है और चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोक में पूर्ण कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। श्लोक 3 और 4। न रूपम अस्य अथ उपलब्धते नान्तो न चार्दिनं च प्रतिष्ठा अश्वत्थामेन स्वर्णमूलम् असङ्गशस्त्रेण जिनेन छित्त्वा अतः पदं तत्मरिपार्गित्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये अतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इस विश्व के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता।
कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तुओं का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तात्पर्य, अब यहाँ स्पष्ट कहा गया कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चलता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुँचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसी व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार अनुसंधान करके मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भदक्षाई विष्णु से उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षंग प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व उतना अत्यंत प्रबल होती है। अथवा प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षंग प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण यह वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभः, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अथवा इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल आश्वस्त के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। श्लोक 5। निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद अव्ययम ततः। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। जो झूठी प्रशंसा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति के का स्वामी मानकर गर्वित होता है, अथवा उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, इसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश ये समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांति धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ना है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकृति की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगति ही उसे संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब उसे वस्तुओं को सही ज्ञान है, तो वह सुख दुख हर्ष निषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तब भगवान के शरणागत बनना संभव हो पाता है।